ओम ह्रीं नमः। जय सच्चिदानंद। हमारे ऋषि मुनियों ने परम सत्ता की अनुभूति कैसे की, किस तरह से उन्होंने परमात्मा को अनुभूति में ढाला, प्राप्त किया। प्रत्येक संतों महतों ने ईश्वर के विषय में अपनी धारणाओं को ईश्वर के प्रत्येक बोध में बदलना आरंभ कर दिया। अपनी धारणाओं, अभी तक ईश्वर को अनुभव नहीं किया था, एक धारणा स्थापित करनी पड़ती है। धारणा माने एक गोल बनाना पड़ता है। एक गोल बनाकर अपनी भावनाओं उस गोल के प्रति प्रार्थना है, सतत उस गोल को परमात्मा मानकर सतत प्रार्थना, भावना, तदबीर करनी पड़ती है। यदि आप उन्हें जानना चाहते हैं तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। आप अपनी प्रार्थनाओं में पर्याप्त समय नहीं लगाते हो। सर्वप्रथम आपको ईश्वर की एक धारणा रखनी चाहिए, एक निश्चित विचार, उसके द्वारा आप उनके साथ एक संबंध स्थापित कर सके। और एक तत्पश्चात आपको ध्यान एवं प्रार्थना तब तक करनी चाहिए जब तक कि आपकी मानसिक धारणा और वास्तविक प्रत्यक्ष बोध में न बदल जाए। होता क्या है, जब उस धारणा से जब आप प्रार्थना करते हो, ध्यान उस गोल पर लगाते हो, तो आपकी अंदर की चेतना, जिनको हम प्राण कहते हैं, प्राण माने प्रकाश के बिंदु। आइंस्टाइन जी कहते हैं प्रकाश की गति एक सेकंड में 1,86,000 किलोमीटर है। जब आप प्राण से प्रार्थना जोड़कर करते हो अपने गोल पर, तो सतत एक वेव्स, एक स्पंदन आपकी और अपना गोल जो परमात्मा है उनके बीच में एक आदान प्रदान, एक केड़ी बनती है। आपकी तमाम धारणाएं उस गोल की ओर सतत तबलीफ होती रहती है, चली जाती है। धारणाएं, सतत स्पंदनाएं, जो आपने नाम दिया है ईश्वर, परमात्मा, राम, कृष्ण, उनके वेव्स, उनके शब्द सतत गोल की ओर प्रस्थापित होते हैं। सतत एक केड़ी, एक गहराई बनती रहती है, एक गहराई बनती रहती है। धीरे धीरे एक प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है और आप और ईश्वर के बीच में एक सेतु बन जाता है। जहां तक धारणाएं प्रत्यक्ष अनुभव में ट्रांसफर न हो जाए, वहां तक सतत प्रार्थना करनी चाहिए। एक ये रास्ता है। जिस तरह मंत्र माने मन का सतत त्रय होना,
ईश्वर और आपके बीच में मंत्र एक कड़ी बन जाता है, एक स्पंदनाओं की, एक भावनाओं की सतत आदान प्रदान से एक सेतु बन जाता है। आपके अंदर का प्राण यानी चेतन, आपका गोल यानी प्रकृति में जो परमात्मा है, इनके बीच में एक अदृश्य, एक नया ही आयाम बन जाता है। और यही परमात्मा प्राप्त करने की एक खुफिया चाबी है। आप समझ गए होंगे, ऐसे करने से परमात्मा की धीरे धीरे शुरुआत में झांकी बिल्कुल सूक्ष्म, एक जैसे चित्र आए वो चला जाए, आए वो चला जाए, सतत ये धारणा करते रहने से स्थिर हो जाएगा। आप धीरे धीरे उनके साथ जुड़ जाएंगे और अलग अलग प्रकार की प्रकृति की झांकियां, परमात्मा का ऐश्वर्य प्रकट होता रहेगा। जय सच्चिदानंद।